नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर जो चल रहा है कि सोशल मीडिया पे कि एबीपीएम जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसका पोस्ट क्या ख़त्म होते जा रहा है क्या, या पोस्ट ऑफिस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब कंपनी की तरह हो रहा है क्या पोस्ट ऑफिस। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ज़्यादा फकेती नहीं करेंगे वीडियो में और पूरा क्लियरली बताते हैं। ठीक है, देखो एक कॉमन सेंस लगाओ। एक बीओ में 3 स्टाफ होता है, एक बीपीएम होता है, एक एबीपीएम होता है, एक डाक सेवक होता है, और 3 स्टाफ के लिए रहने के लिए कंडीशन होता है। 3 स्टाफ उसी ऑफिस में रह सकता है जिस ऑफिस का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है कि सैलरी कम है, काम ज़्यादा करना पड़ता है और रॉयल वाला काम नहीं है। इस वजह से लोग क्या करता है, उतना दिल दिमाग से भी काम नहीं करता है, और जो लोग ज्वाइनिंग होता भी है तो वो लोग रिजाइन दे देता है। तो ठीक से उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है डिपार्टमेंट का, और कुछ से कुछ जाके बोलते रहता है, या फिर बोल सकते हो कि वो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि सिर्फ आकर के चैनल पे वीडियो बनाता है और अपना गुजारा करता है। पोस्ट ऑफिस में सोचता है पोस्ट ऑफिस का काम हो या ना हो, पब्लिक को फ़ायदा मिले या ना मिले, पब्लिक को कोई सर्विस मिले या ना मिले, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑफिस जाता है, 2-4 गो वाउचर का काम करता है, चल जाता है, बस घर में बैठ के वीडियो बनाता है, ये करता है। तो एक जीडीएस ही एक दूसरे जीडीएस का दुश्मन है। वो कैसे है, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रहा है जैसे लखनऊ डिवीज़न में हुआ, क्या है आपको बता देते हैं। हमारे डिवीज़न में भी, हम कॉन्ट्रैक्ट डिवीज़न में काम करते हैं, और हमारे डिवीज़न में भी कभी कभी ऐसे हुआ था जहाँ पे स्टाफ की कमी था। ठीक है, मान लो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पार्सल आ गया, या फिर बहुत सारा लेटर पोस्टिंग करना है, या बहुत डाटा एंट्री करना है, तो उस समय कभी कभी हुआ कि बाहर से स्टाफ को लाना पड़ा। जैसे हमारे बीओ के अंडर 2-4 आदमी ऐसे हैं, 5 आदमी, जो हमेशा बोलता है कि हम तो पोस्ट ऑफिस में काम किए, हम तो 2 साल पोस्ट ऑफिस में काम किए, हम 1 साल पोस्ट ऑफिस में काम किए हैं, तो वो हम 6 महीना पोस्ट ऑफिस में काम किए हैं। तो वो लोग काम किया है, इट मीन्स ये नहीं कि वो लोग परमानेंटली जॉब प्राप्त कर लिया और वो काम कर रहा है। जब ज़रूरत पड़ता है तो हायर कर लेता है, टेम्प्रोरली हायर कर लेता है। टेम्प्रोरली हायर करने का मतलब है कि स्टाफ नहीं है, जैसे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कभी कभी जैसे कोर्ट केस चलते रहता है या कुछ चलता है, डिले हो जाता है रिजल्ट आने में, तो एम्प्लॉय हायर नहीं होता है, अब काम आता जाता है। जैसे मान लो कभी कभी इलेक्शन का टाइम हुआ या कुछ ऐसे हुआ, मान लो लेटर बहुत ज़्यादा आ गया है, तो वहाँ पे पोस्टमैन नहीं है, तो क्या करेगा, बाहर से लोग को ले आता है और वो लोग डिलीवरी करता है। कंट्रैक्चुअल स्टाफ उसको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं। कुछ लोग बोला था कि हम तो कंप्यूटर पे काम किए थे पोस्ट ऑफिस में, तो वो एक्चुअल में वो पोस्ट था पोस्टल असिस्टेंट का। तो उस समय सीएचएसएल के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट रिक्रूट होते थे, या फिर एलडीसी के थ्रू होते थे। पहले सुनते होंगे कि 5 साल में ही पोस्टल असिस्टेंट का एग्जाम दे सकता था, अभी 7-8 साल क्यों कर दिया है। उस समय स्टाफ की ज़रूरत था, जल्दी जल्दी रिक्रूट करके वो लोग वहाँ पर सीट जो खाली था, वैकेंट सीट को वहाँ भर दिया। ठीक है, तो इस तरह से स्टाफ को जब कमी होता है तो बाहर से लोग को हायर करके उसको काम को सॉर्ट आउट करता है। ये सब पावर रहता है डिविजनल हेड के पास, रीजनल हेड जो होता है, पोस्ट मास्टर जनरल, इन लोगों के पास पावर रहता है, लेकिन इतना भी पावर नहीं है कि वो सब पोस्ट को परमानेंट कर दे। ठीक है, टेम्पोरली होता है। तो लखनऊ डिवीज़न में भी यही सब चीज़ हुआ। आरएमएस सब में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेटर वगैरह सब आ गया, कुछ हेक्टिक काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो क्या है कि टेंडर पास करके एम्प्लॉय को हायर करता है, फिर टेम्पोरली बेसिस पे उसको टेम्पोरली बेसिस पे काम करवाता है, फिर उसको हटा देता है। तो हम प्रूफ है, हम 5-10 कैंडिडेट्स को ऐसे जानते हैं जो हमारे ऑफिस में रेगुलरली आता है आरडी डिपॉजिट करने, या कभी पीएम किसान का रुपया उठाने, आईपीवी का ट्रांजैक्शन करते। तो वो लोग बोलता है हम कॉन्ट्रैक्ट डिवीज़न में काम किए थे, हम यहाँ पे काम किए, ग्रुप डी में काम किए, हम कंप्यूटर पे काम किए। तो उन लोगों को तो पोस्ट के बारे में उतना मालूम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कंप्यूटर पे वही काम कर सकता है जो लोग पोस्टल असिस्टेंट है। जो लोग लेटर डिलीवरी किया, इट मीन्स वो पोस्टमैन का काम किया है। जो लोग अंदर में काम करता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, यानी कि वो लोग एमटीएस का काम किया है, तो टेम्पोरली बेसिस पे उसको हायर कर लेता है। तो अभी वही सब बात सुन के, जो टेंडर वाला बात है वो सुन करके सबको लग रहा है कि जो
फालतू का यूट्यूब पे विज्ञान देते रहता है, कुछ तो मालूम नहीं रहता, छोटा मोटा बात को लेकर के भी इतना वीडियो बनाता है कि मत पूछो। बस उसका चैनल चलना चाहिए। अभी हम एक वीडियो देखे थे, रोहित मौर्या नाम है, रोहित मौर्या नाम है। वो बहुत अच्छा से वीडियो बनाया। वो 2022 की 23 में ज्वाइनिंग लिया था, 2 साल उसका वर्क एक्सपीरियंस है। तो जितना वो बात समझाया, हम तो पूरा वीडियो नहीं देखे, लगभग लंबा वीडियो था, लेकिन वो जो बोल रहा था सारा हमारा ही मन का बात था, वो सब सेम एज इट इज़ बोल रहा था। तो उसके वीडियो में दम था, बढ़िया से बताया, ठीक है। वही सब पोस्ट देखो, एबीपीएम का डाक सेवक का सीट, या बोल सकते एबीपीएम का सीट कैसे कम हो रहा है, या उसको मतलब टेम्पोरली कहने का मतलब है कि उसको क्यों हटा रहा है। हटा नहीं रहा है, एक्चुअल में हटता नहीं है। कभी हमारे ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एबीपीएम घटाएगा तो यहाँ मारपीट हो जाएगा, लेटर के लिए लोग मार मर्डर कर देगा, ठीक है। तो लेटर, हाँ हो सकता है कि डाक सेवक, हमारे जैसे डाक सेवक एक्सपायर कर गए, तो उनके जगह पे किसी दूसरे बीओ का जो डाक सेवक था उसको अटैच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे बीओ में वो काम करता है एज ए डाक सेवक, और वो मेल डिलीवरी भी करता है। 1-2 गांव उसको मिला है मेल डिलीवरी करने के लिए। तो डाक सेवक का उतना हेक्टिक वर्कलोड नहीं रहता, ठीक है। सिर्फ वो क्या करता है, एसओ से डाक को लाता है, मेल को लाता है और ब्रांच 24 में दे देता है बीपीएम को, ठीक है। और फिर जब बीपीएम मेल रेडी करता है बीओ से एसओ में डाक को दे देता है। तो इतना काम के लिए उसे 10,000 प्लस डीए मिलता है, यानी कि 15-16 हज़ार टका मिलता है। बाहरी लोग से डिपार्टमेंट चाहेगा तो 5 से 6 हज़ार में काम करा लेगा, तो क्यों वो 15-16 हज़ार रुपया देगा। तो अभी क्या है कि वर्कलोड, जिस बीओ में वर्कलोड कम है, तो वहाँ पे क्या है, एबीपीएम या बोल सकते हो डाक सेवक को ही हटा लेता है। बीपीएम को नहीं हटा सकता है, बीपीएम को जहाँ तहाँ नहीं दे सकता है। हम यहाँ पे देखते रहते हैं, ऑर्डर आते रहता है इंस्पेक्टर का कि वो इस यहाँ के एबीपीएम को वहाँ कर दिया, वहाँ के एबीपीएम को वहाँ कर दिया, वहाँ का डाक सेवक को वहाँ कर दिया। अरेंजमेंट करते रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ रहता है तो अरेंजमेंट करते रहते हैं, यहाँ वहाँ। ये सब पूरा मैनेजमेंट का काम तो इंस्पेक्टर का होता है ना। लेकिन पूरी तरह से सीट को हटा देना, रिमूव कर देना सर्विस से, मतलब डिपार्टमेंट से, ये पावर नहीं है, ठीक है। अभी पावर नहीं, जैसे पहले सुनते होंगे जीडीएस पैकर होता था, पैकिंग करता था। तो अभी क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लेटर वगैरह सब उतना नहीं आता जितना पहले आता था। मेरे बीओ के 2-3 स्टाफ ऐसे हैं जो बहुत उम्र हो गया, 75-76 साल हो गया। वो लोग बोलते थे कि यहाँ पे बहुत सारा लेटर आता था, एक दिन में 300, 400, 500 लेटर आता था, उसको डिलीवर करना पड़ता था। 100 लेटर आता था, डिलीवर करना पड़ता था। तो उस समय मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग खत लिख करके, लेटर लिख के ही सब बात एक्सचेंज करते थे अपने, जो आपका उनके मन का जो बात था वो लेटर लिख के ही एक्सचेंज किया जाता था। पोस्ट ऑफिस से ही हर चीज़, पोस्ट ऑफिस से ही हर चीज़ होता है। अभी तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ आ गया है। तो जो भी मन का बात होता है बस व्हाट्सएप करता है, वीडियो कॉल करता है, काम हो जाता है। तो लेटर अभी आना बंद हो गया बहुत, मतलब समझो कि 10%, 15%, 20% लेटर आता है। किसी बीओ में 50%, पहले के तुलना में 50% या 70% आता है। तो वहाँ पे क्या है कि पैकर का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, वहाँ पे क्या है कि पैकर का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। बीपीएम ही सब काम कर लेता है, बीपीएम और डाक सेवक मिल के लेटर वेटर जो भी पैकिंग करना रहता है मेल बैग में। जैसे मान लो हमारे बीओ में हार्डली 10 से 15 लेटर बुकिंग हो जाता है एक दिन में, पहले उससे ज़्यादा होता था। पहले वर्क प्रोफाइल थोड़ा कम था, मतलब अभी बहुत तरह का काम हो गया है। आईपीपीबी हुआ, उसके बाद ये आधार कार्ड हुआ, ये सब के वजह से हेक्टिक काम हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ पोस्ट ऑफिस का ही काम देखा जाए तो पहले के तुलना में अभी कम हुआ है, ट्रांजैक्शन कम हुआ है। ये इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है तो उसमें लोगों का रोजगार मिल रहा है, लोग काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन वगैरह सब भी ठीक ठाक ही हो रहा है पहले के तुलना में। अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पहले नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता था, अभी अमाउंट बढ़ गया है। बस ट्रांजैक्शन थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है वहाँ पे एबीपीएम, डाक सेवक और बीपीएम तीनों पोस्ट रहेगा, ठीक है। जहाँ पे वर्कलोड एकदम कम है तो वहाँ पे चाहता है कि डिपार्टमेंट हमारा ज़्यादा खर्चा ना हो। जहाँ से हमें रिवेन्यू मिल रहा है 25-30 हज़ार महीने का, वहाँ वो 60,000, 45,000 क्यों खर्चा करेगा। बीपीएम को 20,000 देना पड़ता है, डाक सेवक ईयर को मिला करके दोनों को 32-33 जोड़ा, लगभग
55-60 हज़ार महीने के क्यों खर्चा करेगा? तो वो डिपार्टमेंट भी चाहता रेवेन्यू जनरेट हो ना। तो जितना लेटर पोस्टिंग होगा, जितना लेटर डिलीवरी होगा, तो उतना ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा पोस्ट ऑफिस की तरफ, और वो लोग आके लेटर पोस्टिंग कराएगा, ईएमओ बुकिंग करेगा। यहाँ पे एबीपी हम लोग को देखते हैं अभी के टाइम में मोबाइल नंबर नहीं है, चलो रिटर्न टू सेंडर कर देता है, तो ये नहीं है रिटर्न टू सेंडर, केयर ऑफ नहीं है रिटर्न टू सेंडर। तो इस वजह से लोग गुस्सा आकर के पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्टिंग नहीं करवा रहा है, और जिसके वजह से क्या है, पोस्ट ऑफिस का रिवेन्यू डाउन हुआ है। रिवेन्यू डाउन हुआ तो क्या है, गुस्सा में आकर के डिपार्टमेंट बोलता है कि चलो यहाँ पे 2 पोस्ट रहेगा, एक बीपीएम का, एक एबीपीएम का। नहीं तो वो बोल देता है चलो यहाँ पे सिर्फ बीपीएम का पोस्ट रहेगा, सिर्फ बीपीएम काम करेगा, बीपीएम ही कंबाइंड ड्यूटी करेगा, एबीपीएम का भी, डाक सेवक का भी। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट ऑफिस अभी भी है। ये नहीं कि न्यूज़ में आया तब जाके, पहले से ही चल रहा है, ठीक है। जहाँ कहीं कहीं देखते हैं 2 ही स्टाफ काम कर रहे हैं, कहीं कहीं देखते 3 स्टाफ काम कर रहे हैं, कहीं कहीं देखते एक ही स्टाफ सारा काम कर रहा है। हाँ, उसको एरियर सब मिल जाता है, ड्यूटी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है, तो वो लोग भी खुश है। काम कम करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे जान पहचान का जीडीएस बीपीएम था, अभी वो पोस्टमैन ईयर बन गया है एमटीएस। बोलता है हमारे बीओ में तो काम ही नहीं होता, हम तो जाके सुतल रहते हैं, आराम से ऑफिस में बैठल रहते हैं, 1 घंटा काम करते घर चले जाते हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट से आपको पैसा मिल रहा है तो आपको लॉयल तो रहना चाहिए डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन लॉयल नहीं है। लोग अपना काम कर रहा है, पर्सनल काम कर रहा है, डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, इसलिए गुस्सा में आकर डिपार्टमेंट ये सब चीज़ कर रहा है। फिलहाल आपको जो बता रहे हैं कि एबीपीएम को बता रहे एबीपीएम पोस्ट को हटाया नहीं गया है, बस जहाँ पे वर्कलोड कम है वहाँ से उसको अटैच, दूसरे बीओ में जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है वहाँ पे अटैच कर दिया है। परमानेंटली एबीपीएम पोस्ट को हटाया नहीं है, खारिज नहीं किया, ठीक है। वो अभी तक जब तक है चलता रहेगा। हाँ, हो सकता है मॉडिफिकेशन बाद में आए, हो सकता है वर्कलोड पोस्ट ऑफिस का और बढ़े तो हो सकता है दूसरा पोस्ट भी आ जाए, जैसे कि अभी पेकर परमानेंटली ख़त्म ही हो गया है। अभी देखिएगा एसओ में भी कोई कोई उसको जीडीएस पेकर बोलता है, कोई कोई डाक सेवक सिर्फ बोलता है। एचओआर में देखिएगा वो पेकर का पहले पोस्ट होता था, पेकर का डेजिग्नेशन होता था, अभी उसको डाक सेवक डायरेक्ट कर दिया है। यानी कि एबीपीएम, डाक सबमिट जैसे पहले बोलते थे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एमडी, ईडीएमसी बोलते थे, ईडीएमडी बोलते थे, ईडी बीपीएम बोलते थे, ईडी पेकर बोलते थे, ठीक है। तो ईडी का मतलब है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल मेल डिलीवरी एजेंट, ठीक है। उसके बाद एमडी यानी कि जो अभी इसको बोलते हैं एबीपीएम, पहले बोलता था मेल कैरियर, एमसी मेल कैरियर, अभी उसको बोल देते हैं डाक सेवक, नाम चेंज हो गया। पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पेकर होता था, अभी पेकर नाम का कोई पोस्ट ही नहीं है। पेकर, एबीपीएम, एमडी सब कोई वही एबीपीएम ही बोलते हैं, ठीक है। तो सबका लगभग वर्क प्रोफाइल एक ही जैसा ही है, कोई मेल को लाता है ले जाता है, कोई मेल को डिलीवरी करता है। और बीपीएम जो है ऑफिस को पूरा कंट्रोल करता है, सुपरविजन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोचो कि बीओ का एडमिनिस्ट्रेटर वही है, उसी के अंडर सब कुछ काम होता है, उसी के डायरेक्शन में। तो बीपीएम का पोस्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, एबीपीएम का भी नहीं हुआ है, डाक सेवक का भी नहीं हुआ। हाँ, जहाँ पे वर्क प्रोफाइल, जहाँ पे वर्कलोड कम है वहाँ से बस पोस्ट को हटा लिया गया है, ताकि डिपार्टमेंट को लॉस ना हो। लोग चिल्ला रहा है ये हो गया वो हो गया, अपना चैनल चला रहा है, अपना पेट भर रहा है, ठीक है। आप लोग का टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा है कि आप ये सब चीज़ पल्ले में ना फंस करके आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का तैयारी करो, प्रमोशन लो, आगे बढ़ो। जीटीएस में रह के क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बस यहाँ पे एक गेटवे ऑफ आपका लाइफ है, लाइफ का दरवाज़ा इसी तरह धीरे धीरे खुलता रहेगा, काम करना है बस। प्रमोशन लीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी ले प्रमोशन लेके आगे बढ़ जाना। क्या ग्रामीण डाक सेवक करना है। देखो, हमारा यूट्यूब चैनल चल जाता है तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग को फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए फालतू चीज़ का बकैती नहीं करना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, ठीक है। आपके बहुत कलीग लोग जो है, आपके पीयर ग्रुप जो आपके फ्रेंड लोग अच्छा पोस्ट लेकर के अभी रॉयल लाइफ जी रहा होगा, आप जीडीएस में मर रहे हैं। आपको भी सोचना है, फालतू चीज़ के पल्ले में नहीं फंसना है। चलिए वीडियो को यही ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार। फिलहाल एबीपीएम का पोस्ट ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे ही फालतू का फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, ठीक है। आपको समझदारी से काम करना है। चलिए।